आइए सुनते हैं प्रेम कुमार मणि की कहानी कबाड़ी वाला। यह काबुली वाला नहीं, कबाड़ी वाला था और दूर काबुल का नहीं, पास के मोहल्ले का ही था। लोग उसे कबाड़ी वाला कहते थे। वह कोई अफगान पठान नहीं, किसी और ही नामालूम से नस्ल का था, जिसकी डौल कोई मायने नहीं रखती थी। सब मिलाकर वह मजदूर की शक्ल का एक मजदूर था, जिसकी पीठ पर मेवों की झोली और हाथ में अंगूर के बक्से नहीं, सामने काठ की बनी एक गाड़ी होती थी, जिसमें 2 पहिए लगे होते और एक हत्था, जिसे वह हाथों से पकड़कर चला रहा होता था। गाड़ी पर खरीदे गए कबाड़ जैसे रद्दी अखबार या घर की दूसरी फालतू चीजें और उसे तौलने वाले तराजू बटखरे होते थे। काबुली वाला मेवे बेचकर अपनी रोजी चलाता था, कबाड़ वाला कबाड़ खरीदकर। उसकी पुकार सुन या देखकर घर से कोई मिनी दौड़ कर नहीं आती थी। उससे मनुहार करने या उसके दिए हुए मेवे पाने आती थी मेरी माँ, जिसे घर के कबाड़ को ठिकाने लगाने की फिक्र होती थी। कबाड़ को घर में बनाए रखना अच्छा नहीं माना जाता था। माँ का मानना था, इससे लक्ष्मी घर में आने से कतराती हैं, उन्हें साफ सुथरा माहौल और घर चाहिए। हर महीने 2 महीने पर कुछ न कुछ कबाड़ जमा हो जाता। दिवाली के पहले जब पूरे घर की सफाई होती, तब कुछ जाता ही। कबाड़ वाला घर का व्याकरण जान गया था कि कब और किस वक्त इस घर पर दस्तक देनी है। जब मोबाइल का जमाना आया, तब उसने अपना मोबाइल नंबर माँ को दे दिया था। माँ ने उसे उल्लू छाप किताब छापने वाले उस छाबड़ी बाजारी कैलेंडर पर टांग दिया था, जिस पर त्योहारों की पूरी लिस्ट और स्वप्न विचार का पूरा ब्यौरा होता था। साल दर साल जब कैलेंडर बदलता, इन मोबाइल नंबरों का नए कैलेंडर पर स्थानांतरण हो जाता। दूध वाला, सब्जी वाला, गैस वाला जैसे जरूरत के लोगों के संपर्क नंबर इस कैलेंडर पर दर्ज थे। हर इंसान की तरह कबाड़ी वाले की भी अपनी शख्सियत थी। दरमियाना कद और भावहीन चेहरा, न बहुत खुश न बहुत उदास, न पीतुली बोली और न पातुला व्यवहार। कोई 25 वर्षों से वह आता जाता था और इतना घुल मिल गया था कि घर पर हो रहे प्रयोजनों में भी उसे बुलाया जाता था। उसने मुझे जवान होते देखा था, मैंने उसे अपनी जवानी से ढलते। मुझे याद आता है, कुछ साल पहले उसकी दाढ़ी और बाल सफ़ेद नहीं थे। मुझे याद आता है, पहले वह अधिक जवान और खुश हुआ करता था। मैंने उसकी जवानी बुझते देखी, उसके बाल उजले होते देखे। इधर कुछ सालों से उसके चेहरे पर राख जैसी एक उदासी पुती होती थी। उसकी आंखें उस उदासी में डूबी उसका हिस्सा हो गई थीं, लेकिन वह दूसरों को ठीक हाल दिखाने की कोशिश करता था। खड़ामा खड़ामा अपनी काट गाड़ी को ठेलता। जब वह हमारे मोहल्ले में हाजिर होता, तब सबसे पहले मेरे घर पर होना चाहता था। माँ जब पूजा पाठ में लगी होती, तब वह मुझसे बात करता। मेरे रोजगार की उसे फिक्र होती। कहता, मन लगाकर इम्तिहान दीजिए, साहब बनना है आपको। उसे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अफसर बन जाऊं। वह मेरे लिए किसी मजार से एक ताबीज लाया था। किसी शुभ तारीख को नहा धोकर धारण कर लीजिएगा, इसका असर जरूर होगा। एक दफा उसने कबाड़ में खरीदी कुछ किताबें दी। वे इतिहास और जनरल नॉलेज की किताबें थीं। एक तो मेरे लिए बेहद मूल्यवान थी। उस किताब को मैं महीनों से ढूंढ रहा था। मेरी खुशी देखकर वह भी बहुत खुश हुआ। खैनी दबे उसके होंठ हल्के हिले और आंखों की पुतलियां चमकी। और किताबें लाऊंगा, आप पढ़िए तो मन लगाकर। माता पिता से अधिक उसकी नजरों में गिर न जाऊं, मुझे इसका डर था। इस डर के मारे मैंने वाकई मेहनत की। पता नहीं उसकी किताबों और तावीज़ ने मिलजुल कर कितना असर दिखलाया। मैं अगले ही इम्तिहान में अफसर के रूप में चुन लिया गया। उसे जब खबर मिली, तब फूलों के खूबसूरत गुच्छे के साथ हाजिर हुआ। उसके हाथ में मिठाई की एक छोटी डिबिया थी, जिसमें हनुमान मंदिर के 5 लड्डू थे। उसने माँ को बताया, मैंने हनुमान जी की मनौती की थी। वह जाड़ों के दिन थे और उसके बदन पर कोई गर्म कपड़ा नहीं था। माँ ने उसे मेरा पुराना पुलोवर वाला स्वेटर दिया तो वह खुश हो गया। माँ बहुत सालों से उससे कबाड़ का दाम नहीं लेती थी। 100-200 रुपए में हमारा क्या होगा, लेकिन उस गरीब का कुछ तो भला होगा। लेकिन उसे इसका बोध था।
हर साल दिवाली में माँ के लिए कहीं से ढूंढ तलाश कर चोटीवाल विक्टोरिया के पुराने अंग्रेजी राज वाला चांदी का एक सिक्का जरूर लाता। माँ का कहना था, इस सिक्के में जादू की ताकत होती है, लक्ष्मी जी इसे बहुत पसंद करती हैं। वह उसकी कीमत देना चाहती तो वह हाथ जोड़ लेता, आपका आशीर्वाद चाहिए मालकिन, अपने गणेश जी से मुझ गरीब के लिए भी कुछ मांग लीजिएगा। दिवाली के बाद जब छठ का त्योहार होता, माँ की खिदमत में वह लगा होता। कहाँ से फल लाने हैं, कहाँ से ताजे गुड़, इन सब की फिक्र उसे होती थी। कहा न, घर से वह कुछ ज्यादा ही घुल मिल गया था। इस बार होली में घर आया तब यहीं फंसा रह गया। होली के ठीक बाद कोरोना महामारी को लेकर कोहराम हुआ और पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। जो जहां है वहीं रह जाएं। सारे आवागमन बंद। हमारे बॉस ने अपने ठिकाने से ही ऑनलाइन काम संपादित करने का फरमान जारी किया। लॉकडाउन की अवधि बार बार बढ़ती जा रही थी। पूरा देश, पूरी दुनिया तबाह थी। घर में बैठे बैठे तन और मन दोनों अकड़ गए थे। जब लॉकडाउन की चौथी पारी खत्म हुई तब थोड़ी छूट मिली। शर्तों के साथ आवागमन सीमित रूप में शुरू हुए। दफ्तर से यथाशीघ्र आकर काम संभालने का हुक्म आ गया। मैंने वापसी का हवाई टिकट ले लिया। सामान समेटते हुए मैं किताबों के रेक तक आया कि मनपसंद कुछ किताबें रख लूं। इसी सिलसिले में मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी जो कबाड़ी वाले ने दी थी और मेरे इम्तिहान में बहुत काम आई थी। मैंने माँ से पूछा, कबाड़ी वाला इधर नहीं आया? कैसे आएगा बेचारा, सब कुछ तो बंद है। मम्मा, उसे मैंने एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करने का सोचा था। मेरी नौकरी के 3 साल हो गए, उसे बुलाओ ना, उसे पैसे दे दूं, खरीद लेगा अपनी पसंद से वह। हाँ, ज़रूरत भी है उसकी। देखो ना, 3-4 महीने के अखबार और कई दूसरे कबाड़ ऐसे ही पड़े हैं। अंबार लगा है फालतू चीज़ों का। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गए, ले जाए सब। माँ निचले तल्ले पर उतरी लेकिन जल्दी ही ऊपर आ गईं। मैंने उन्हें देखा तो डर गया। चेहरा कुछ ज्यादा उदास और आवाज भर्राई हुई थी। हाथ में मोबाइल था। कहीं कुछ हुआ क्या? क्या हुआ मम्मा? बेचारा कबाड़ी वाला मर गया। वह यूं रोई जैसे वह हमारा रिश्तेदार हो। अचानक इस खबर से मैं भी हिल गया। पता नहीं कैसे मेरे हाथ मम्मा के कंधे पर चले गए। पूछा, कब, कैसे? फोन किया तो उसकी बेटी ने उठाया। बोली, अब्बू नहीं रहे दादी माँ। रोने लगी बेचारी। ढाढ़स दिया तो सब धीरे धीरे बताया। घर की हालत जरूरत से ज्यादा खराब हो गई थी। काम धंधा बंद था, अब्बू की कमाई बंद थी। कई रोज तक केवल काली चाय पर हम लोग रहे। अब्बू अम्मी के जेवर बेचने गए तो सारी दुकानें बंद। घर आए तो अम्मी से पानी मांगा। 2 घूंट ही लिए होंगे कि लुढ़क गए, फिर नहीं उठे। खूब रो रही थी बेटी। महीना रोज हो गए मरे हुए। बेटी अब्बू बोल रही थी, मतलब कबाड़ी वाला मुसलमान था। उसकी बेटी अब्बू अब्बू बोलने लगी। तभी मैंने भी जाना। ओह, मेरे जहन में उसकी यादें चलचित्रों के फ्लैशबैक की तरह तेजी से घूम गई। खड़ामा खड़ामा उसका चलना, उसका दिया हुआ ताबीज, उसके द्वारा दी गई इतिहास की वह किताब जो मेरी सफलता की चाबी बनी, चोटीवाल विक्टोरिया के सिक्के, हनुमान जी का प्रसाद और सबसे बड़ी उसकी ख्वाहिश कि आपको अफसर बनना है। ओह, क्या है यह जिंदगी। मैं भावना जीवी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखें नम हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कबाड़ी वाला मेरे गेट पर उसी काट गाड़ी के साथ खड़ा है, लेकिन नहीं, यह सच नहीं था। सच वह था जिसे उसकी बेटी ने मेरी माँ से बताया था। वह मर चुका था। दुनिया कितनी बदल गई थी। मैं अफसर बन गया था और कबाड़ी वाला भूखों मर गया था।